हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अख्तर और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो व्हाई डू मेंस इग्नोर ऑल ऑफ हिज प्रोस्टेट सिम्टम्स अंटिल इट्स टू लेट। क्योंकि ये बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं इसको इग्नोर करते हैं, ज़रूरी नहीं समझते और बहुत लेट सिम्टम्स जब परसिस्ट करते हैं तो जब हमारे पास आते हैं। तो प्रोस्टेट सिम्टम्स समझने के क्या बहुत सारे मर्द में इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज करते हैं जब तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाती या कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हो जाते। आज ये भी देखेंगे कि इग्नोरेंस का हमारे प्रोस्टेट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोस्टेट। सबसे पहले ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है और इसका काम क्या है। प्रोस्टेट एक बहुत छोटी सी ग्लैंड होती है जो मर्दों में ही होती है। ये ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के आसपास होती है। इसका काम है सीमेन के लिए फ्लूइड को प्रोड्यूस करना जो स्पर्म को प्रोटेक्ट और नरिश करता है। लेकिन एज के साथ साथ प्रोस्टेट में कुछ चेंजेस डेवलप होते हैं जिससे हमें प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस सिम्टम्स आर रिलेटेड टू थ्री मेन प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज। वन इज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसको हम नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट कहते हैं। प्रोस्टेट के बड़े हो जाने से कुछ यूरिनरी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जो एजिंग को हमारे एज पर एजिंग हमें प्रोग्रेस करते हैं। प्रोस्टेटाइटिस, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं या इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो दूसरे सिम्टम्स हैं। तीसरा जो होता है प्रोस्टेट रिलेटेड इलनेस, वो एक प्रोस्टेट कैंसर है। ये एक सीरियस कंडीशंस हैं जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो तो ट्रीटेबल है। कॉमन प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो ये सिम्टम्स मोस्टली प्रोस्टेट साइज और उम्र के साथ आते हैं, जैसे जो हम इसको बोलते हैं इरिटेटिव या ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। सो इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमारे पेशेंट्स हमसे कहते हैं वो होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्पेशली रात के वक्त सोने के वक्त। यूरिन के फ्लो में का वीक हो जाना या रुक के आना। देयर इज ए सिग्निफिकेंट, पेशेंट कैन परसीव के बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो गया हमारे फ्लो रेट में। ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं होता और उन्हें बार बार यूरिन करने की इच्छा होती है। यूरिन करने के बाद भी आधे घंटे या 1 घंटे के बाद उनको दोबारा यूरिनल में जाना पड़ता है। या तो इस तरह के पेशेंट्स कुछ और सिम्टम्स बोलते हैं जैसे पेन या बर्निंग सेंसेशंस जब आप यूरिन पास कर रहे होते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स जिसको मैं बात करता हूँ वो होते हैं ब्लड का यूरिन में आना या सीमेन में आना। दूसरा जो कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स होता है कि पेल्विक एरिया में डिस्कम्फर्ट या पेन होना। ये सब सिम्टम्स हमें ये सिग्नल देते हैं कि प्रोस्टेट के साथ कुछ तो एबनॉर्मल है जिसकी वजह से पेशेंट्स को ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। लेकिन बार बार लोग इन्हें सीरियस नहीं लेते और इनको इग्नोर कर देते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई मैन इग्नोर्ड ऑल दिस सिम्टम्स। अब सवाल ये भी है कि ये सिम्टम्स इतने ऑब्वियस होने के बावजूद भी मर्द जो मेल होते हैं इन्हें इग्नोर क्यों करते हैं। तो इसका जवाब कुछ साइकोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज शाइनेस और स्टिग्मा। यूरिन या सेक्सुअल हेल्थ के इशू के बारे में बात करना लोगों के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशंस या एम्बैरेसिंग टॉपिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे मेल पेशेंट्स हमें अर्ली ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स में कंसल्ट नहीं करते। द सेकेंड इज़ द डिनायल। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम टेम्प्रोरी है और जनरली विथ टाइम या खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सो दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम विथ आवर मेल एल्डरली पेशेंट्स। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लैक ऑफ द अवेयरनेस। तो द प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के बारे में लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते एंड उनकी जो भी जानकारी होती है वो हम वर्ड ऑफ द माउथ होती है। फोर्थ इज़ द फियर ऑफ द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और डॉक्टर से मिलना अवॉइड करते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो आपके लाइफ टाइम में आपको बहुत ही रेयरली इंसल्ट करेगा। बिजी लाइफ स्टाइल होती है, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं होती, खासकर मर्दों के लिए। सो वाई अर्ली डिटेक्शन मैटर्स। दोस्तों, अर्ली डिटेक्शन की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च कहती है कि अगर प्रोस्टेट कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो इसका 5 ईयर जो सर्वाइवल रेट है आफ्टर डिटेक्शन आफ्टर ट्रीटमेंट 99% तक हो सकता है। लेकिन अगर लेट स्टेज में डायग्नोसिस हो तो ये सर्वाइवल रेट को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करता है और गिरा सकता है। अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं, आपकी उम्र 50 साल से ऊपर की है, तो हर साल एक PSA ब्लड टेस्ट जो होता है, दिस इज़ द मिनिमम ब्लड टेस्ट, आपके प्रोस्टेटिक एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी है। prostate PSA test and prostatic examination, these are the two important crucial things.
और अगर आपकी फैमिली में कोई प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, जैसे पिताजी में या अंकल में, तो 45 के बाद रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं हमारे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वॉट वी नीड टू कॉल फॉर इन एक्शन। आखिर में मेरी सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी हेल्थ को कभी भी लाइटली या इग्नोर ना करें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे वो मिनिमल सिम्टम्स भी हो जो पहले नहीं था, तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। प्रोस्टेट हेल्थ एक सीरियस मैटर है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को यू कैन शेयर इट विद योर लव्ड वन और या अपने फ्रेंड से, क्योंकि अवेयरनेस स्प्रेड करना हम सबका फ़र्ज़ है। थैंक्स।